1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की जो थी पब्लिश हुई, उसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी था, जिसमें ये बताया गया कि प्रकृति में कैसे प्रकृति के अंग प्रकृति की चुनौतियों से क्या करते हैं, लड़ते हैं। जो सर्वाइव कर गया वो बच गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वैसे ही कहते हैं समाज में और प्रकृति हस्तक्षेप करती नहीं है। बारिश होगी तो मनुष्यों के लिए भी बारिश होगी, पशुओं के लिए भी होगी, कीड़े मकोड़ों के लिए भी होगी, तो प्रकृति तो भेदभाव नहीं करती। वैसे कहते हैं राज्य जो है ना भेदभाव ना करे, बाजार को स्वतंत्र छोड़ दे, किसी के लिए वेलफेयर स्कीम समझ चलाए। जो भी सोसाइटी में सोसाइटी की चुनौतियों समाज की चुनौतियों से लड़ेगा सर्वाइव कर जाएगा। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने समाज के संदर्भ में बताया। सिंपल सी बात है। यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया 2025 का, बहुत सारे बच्चे भरे हुए थे, जो सर्वाइव कर गया वो फाइनल सिलेक्शन पाया। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी जो हर्बर्ट स्पेंसर देते हैं इन सोसाइटी समाज में, कहते हैं समाज में सबको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, समाज की चुनौतियां सबके लिए बराबर होती हैं, जो उन चुनौतियों से लड़ेगा सर्वाइव करेगा वो योग्य होगा, वो जिंदा रहेगा। वैसे ही शिक्षा के जगत में आप सब तभी चुनौतियों को पार करते हुए कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जब उस चुनौतियों को लड़ने की योग्यता आपके अंदर हो, सर्वाइव करने की योग्यता आपके अंदर हो, क्षमता आपके अंदर हो, आप भी सर्वाइवल बन सकते हैं। तो अपने आप को बहानों से बचाकर सर्वाइवल बनाइए, क्योंकि सर्वाइवल होना आपके जिंदा होने का और आपके लक्ष्य पाने का एकमात्र सबूत है। क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2025 का जो रिजल्ट आया वो ये बता रहा है कि चाहे लड़कियां टॉपर हो चाहे लड़के टॉपर हों, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब भी कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी न किसी पद पे रहे हैं, और फिर भी उन्होंने टॉपर की लिस्ट में अपने को जगह दिलाई। जितने भी पद आए थे लगभग 900 के आसपास थे, 600 के आसपास थे, सभी लोग उसमें चयनित हुए। तो वही चयनित हुए जो लड़ा ही नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, अब बात